तो मित्रों, नमस्कार। मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर राजस्थान के इस फेसबुक पृष्ठ पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इसके साथ संयुक्त रूप से मेरे पृष्ठ श्रीकांत तेलंग के फेसबुक प्रोफाइल पर और शेयरिंग अपना पन्ना अपनी बात एक के विचार पृष्ठ के साथ मेरी सहयोगी से और भी बटल है, उन सभी के लोग आप सबका अभिनंदन और स्वागत। आज आपके सामने पुनः मैं एक लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हूँ। मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ 20 नवंबर 2025 को। और जो प्रारंभ हुआ था 20 नवंबर 2025, लेकिन आप सबकी रुचि और आप सबके विचारों से इस पटल पर एक भरपूर सहभागिता आप सबकी प्राप्त है और मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। अतः इस आयोजनों को आगे के क्रम में 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया। पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम है उसमें ऐसी पुस्तक आपके सामने आपके पृष्ठ पर जो आज दिख रही है, सहर्ष रूप से स्वीकार किया जाता है कि बहुत से लोगों के पास आज ऐसी पुस्तक पहुंच चुकी है जिसका नाम है मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत इसका विमोचन भी हुआ और बरेली में इसके प्रकाशक द्वारा इसका विमोचन भी किया। यह पुस्तक पंडित रामकृष्ण तेलंग जी को समर्पित रही। ये विमोचन का कार्यक्रम एक संक्षेप आयोजन था। इस संक्षेप आयोजन में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मेरा उद्देश्य इस समूह को निर्मित करने का उद्देश्य था और विशेष प्रयोजन यह है, सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत इस आयोजन को संचालित किया जाना, जो अब पुनः प्रारंभ हो चुका है। विगत माह में हम लोगों ने 5 कार्यशालाएं भी की थी। आज भी वो कार्यशाला में जिन लोगों ने सहभागिता ली उन सबको हमने स्वयं में अपने आप में अभिनंदनीय है, क्योंकि ऐसी कार्यशालाओं में उन्होंने अपना प्रयोग और अपने प्रयोग धर्मिता को स्वीकार किया। समाज साहित्य से नहीं चलता, जीवन जीवन ही होता है और जब मनुष्य जीवन समाज से जुड़ता है तो समाज अपने आप में निर्मित होता है। आज आपके सामने इस बात को कहने में हमें कोई भी संकोच नहीं है। समाज में इस तरह की प्रस्तुतियां आ रही हैं जिसमें मात्र समाज को साहित्य से ही
उद्वेलित किया जा रहा है। और मेरा लक्ष्य भी इसी रहता है कि अब साहित्य को समाज से जोड़ने का समय भी आ चुका है। वो 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, मीरा के भजन, सूरदास की पुस्ततियाँ, केशव के भजन, केशव की दोहे, कुंडलिया, कबीर के दोहे, कबीर के छंद, रामचरितमानस स्तुतियाँ, जिनमें कि इन कवियों में समाज में देखी जाने वाली उन कुरीतियों को, समाज में उन जागरूकताओं को अपने साहित्य से जोड़ा है। उन्होंने ऐसे दोहे लिखे जैसे कि उदाहरण कबीर का है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बुलाए, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे मुल्ला भागदे का भैरो भैर हो जाए। उसी तरह से वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्किया कोई न पीसे जाके खाए। रसवान की कृष्ण भक्ति, सूरदास की कृष्ण भक्ति, मीरा की कृष्ण भक्ति और तुलसी का पूरा एक खंड काव्य रामचरितमानस, उसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो समाज के सारे हितों को अपने आप में समेटे हुए। राम का आदर्श, पिता और पुत्र का संवाद, माता की आज्ञा, वन गमन में राक्षसों का संहार, दुष्टों का संहार और बलशाली रावण का वध, पुनः रामराज्य स्थापित करने के लिए समाज के उन कुरीतियों के या उन आचरण में अपनी व्यवस्था को चलाना जिसमें सीता का परित्याग फिर से आ जाता। तो उस समय के खंड काव्यों में समाज में चलने वाली रीतियां, रिवाज और प्रथाओं को साहित्य ने अपने आप में समेटा। इसी धारणा को लेकर के आज भी बहुत से लोग साहित्य में अपनी रुचि देखते हुए अपने समाज को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह साहित्य का ही एक द्योतक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पुस्तकों में जब समाज की जागरूकता के लिए ऐसी रचनाओं का संकलन किया जाएगा और आपके मुख से जब ऐसी रचनाएं जब समाज में जाएंगी जो समाज की जागरूकता को प्रभावित करती हैं, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। समाज अपने आप में बनता है, लेकिन समाज को बनाने में जिसका सहयोग होता है वह है मानव। मानव गलतियां करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। बहुत से बिरले लोग ऐसे हैं जो आज शायद बहुत कम गलतियां करते हैं या नगण्य करते हैं, लेकिन गलतियां सभी से होती हैं। मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह ने एक जागरण अभियान अपने पटल से चालू करने का उद्देश्य रखा है। उसका उद्देश्य समाज को साहित्य से जोड़ना,
अभी तक साहित्य को समाज से जोड़ा जाता था, लेकिन अब हम साहित्य को समाज से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस साहित्य की रचना से विलग हो सकता है। हम प्रणय लिख सकते हैं, किसी की विरह वेदना लिख सकते हैं, किसी का खंड काव्य लिख सकते हैं, किसी के चरित्र की याचना लिख सकते हैं, जैसे कि आजकल के उपन्यासों में किसी के चरित्र की वासना से भरी हुई कहानियां आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। लेकिन वास्तव में समाज का इसमें क्या दायित्व? समाज में ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जिनका विरोध होता रहा है, चाहे वो राजा राम मोहन राय के जमाने से हो, कबीर के जमाने से हो, और तुलसीदास के जमाने से, केशव के जमाने से हो, जयशंकर प्रसाद के जमाने से हो। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ऐसे खंड काव्यों को लिखने वाले ऐसे चरित्र हुए हैं जिन्होंने समाज में जो देखा उसका चित्रण किया। लेकिन आज हम अपनी एक विधा से अलग होकर के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और अपने को आपके साथ जोड़ना भी चाहते हैं। हम अपने को जोड़ना नहीं चाहते, हम आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, कि हम अपनी कही हुई बातों को या व्यथा को समझिए, आपके साथ साझा कर सकें। क्योंकि समाज में कुरीतियां और रीतियां किससे बनती हैं? आपसे ही बनती हैं। यदि आप समाज में सजग होकर के ऐसे आचरण को प्रदर्शित करने लगे कि जिसको देख करके दूसरे लोग आपसे प्रभावित हो सके, और आप स्वयं में इस बात का अनुभव करें कि हमने समाज में एक ऐसा अनुष्ठान पैदा किया है जो समाज को बदलने की प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन स्वयं की प्रक्रिया में। हमने अपनी उदाहरणा, अपना लक्ष्य यह बनाया कि मुझे आप सबको संदेश देकर के इस बात के लिए प्रेरित करना है कि स्वयं को बदलिए। समाज आपसे बदलेगा अपने आप में, और उसके लिए हमने जो माध्यम चुना है वो साहित्य का माध्यम। साहित्य से समाज को बदलने के लिए, आपको बदलने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम उन साहित्यकारों को आज फिर से जोड़ना चाहते हैं जो इस समाज से जुड़े हैं और अपने लेखन से अपने साहित्य को प्रसारित करते हैं, और गदगद होकर के उन प्राप्त होने वाले आभूषणों को या अलंकरण को प्राप्त होकर के गदगद होते हैं। लेकिन यदि आपके समाज में लिखी हुई एक रचना भी मानव कल्याण के काम में आ जाती है, मानव जीवन को परिवर्तित करने में आ जाती है, आपकी वाणी से निकला हुआ एक शब्द भी आपके जीवन में किसी का परिवर्तन ला सकता है, इन भावनाओं को लेकर के हमने इस पटल की स्थापना की। आज हमारे पास 200 से ज़्यादा लोग हैं, और 200 से ज़्यादा लोगों के अगर 10-10 व्यक्ति प्रति व्यक्ति के आचरण को माना जाए तो 2000 लोगों के पास, और उन 2000 लोगों के पास भी अगर 10 तो 20,000 लोगों के पास आज आपकी बात पहुंचती है। और 20,000 लोगों के बीच में आप रह करके अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, और आपके आचरण को देख करके यदि स्वयं में परिवर्तन आता है तो आपकी वो जीत है, किसी अन्य की जीत नहीं। इसी तरह से मेरा यह विचार है, और हमने ऐसे विषयों को चुना है जो समाज में जागरूकता
लाने के लिए पर्याय है, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं बदलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर नल से बहते हुए जल को अगर आप रोक लेते हैं, अनावश्यक बहने नहीं देते, अनावश्यक प्रयोग में उसका सर्जन नहीं करते, तो आप जल संरक्षण में अपने को प्रेरित कर रहे हैं। बहुत से स्कूलों में, बहुत सी संस्थाओं में, बहुत से रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे नल की टूटियों से बहता हुआ जल, क्योंकि जल ही जीवन है, जल बहुमूल्य है। और उन बोतलों में भरा हुआ पानी जिनमें कि आपने पानी पी करके उन बोतलों को सड़कों पर फेंक दिया है, तो उस जल संपूर्ति को जिसकी वास्तव में आवश्यकता थी वह पूरा नहीं हुआ और जल निष्क्रिय होकर के सड़कों पर फेंक गया। उसी तरह से समाज में शाम को दी जाने वाली पार्टियों में बड़ी बड़ी बोतलों में जब पानी बढ़ता है, बिकता है, तो वो धनाढ्य लोगों की एक परंपरा है, जिनके धन का अभाव नहीं है, लेकिन वास्तव में जल का अभाव जहाँ पर है वहाँ पर जल आपूर्ति नहीं हो रही है। आज आपके बॉर्डर पर जहाँ बाड़मेर में एक सैनिक एक छोटी सी 200 ml की बोतल को लेकर के पूरा दिन व्यतीत कर देता है और मुंह के ओंठ को पानी से भिगो करके अपना जीवन, अपनी ड्यूटी करता है। उसके जीवन को सोचिए कि कहाँ हमें पानी की आवश्यकता वहाँ पर भी है, और उन होटलों के कैटरिंग में पानी का बहाव इस तरह से है कि लोग बोतलों पर बोतल पानी बहा रहे हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि पार्टियों में छोटे बच्चे बालक जो हैं वो बोतलों को लेकर के इस तरह से फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं, जिसको कि आपने क्रय मूल्य पे खरीदा है, लेकिन आप उस क्रय मूल्य पर वास्तविक मूल्य नहीं पा पा रहे। ऐसे विषयों को जब हम लेकर के समाज में आकर के आपके साथ अपनी बात रखते हैं, तो इसका उद्देश्य हम किसी का प्रणय लिखना बंद नहीं कराना, किसी की लेखन की पुस्तक की उसकी संरचना को बंद नहीं कराना, किसी का प्रकाशन इस उद्देश्य से है कि वो अपनी पुस्तक को समाज में ऐसे ढंग से ला सके कि समाज में उसकी बिक्री हो सके, उसको हम बदल नहीं करा। हमने निःशुल्क पुस्तक अपनी इसलिए बांटी कि आज हम उन 50 लोगों के पास पहुंच सके, कल हम 100 लोगों के पास पहुंच सकेंगे, हम 150 लोगों के पास पहुंच सकेंगे, जहां हम अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और आज हमारे इस भारतवर्ष के 144 करोड़ लोगों में यदि एक व्यक्ति भी इन संयमित व्यवहार में अपना परिवर्तन लाता है, तो हम अपने उद्देश्य में तो सफल होंगे ही, और आपको भी सफल होने में आगे बढ़ाएंगे। अगर करके भोजन में आप जब पूरा गिलास भर के पानी को बर्बाद करते हैं, क्योंकि आधा गिलास पानी पिया और आधा थाली में बह करके नाली में चला गया, जो कि पेयजल है, संशोधित है, कितना खर्च उस पर आता है, लेकिन नाली के गटर के पानी में जब मिल जाता है तो पानी नहीं रहता। इसलिए जल को बचाइए, जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, और जल आपके जीवन को बचा रहा है, क्योंकि आज आपके जल की आवश्यकता है। ऐसे विचारों को लेकर के हम आपके पास प्रति सप्ताह आएंगे, अपनी बात रखेंगे, आपके मस्तिष्क तक वो बात पहुंच जाए, हमें इस बात की प्रसन्नता रहेगी। और अगर आपके आचरण में इस तरह का प्रभाव आता है और आप स्वयं में अपने बदलाव आते हैं, तो इस कार्यशाला का नाम जो है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025  2025 जो है वो सफल है, और सफल होगा ही।
कि आज हम 150 से 2000 और 5000 10 सालों के बीच में ऐसी बातों को पहुंचा रहे हैं। जो सबसे अच्छा माध्यम है व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक मीडिया ग्रुप। हम एक एक को कहाँ तक बुला करके समझा पाएंगे, इस बात की आवश्यकता मुझे नहीं है। लेकिन आपके मुख से अगर ये बात 4 लोगों में चर्चा का विषय बन जाती है, जहाँ पे आप इस तरह का आचरण करने लगते हैं, तो आप में स्वयं में बदलाव आ रहा है। हम उस बदलाव के लिए अपने को प्रेरित कर रहे हैं, आपको भी प्रेरित कर रहे हैं, आपको समाज में ला रहे हैं। और माध्यम हमारा जो है वो साहित्य है, समाज नहीं है। हमारा माध्यम साहित्य है और साहित्य के माध्यम से समाज में ऐसी बातों को लाना है। अगर आप एक वृक्ष भी लगाने की इच्छा रखते हैं और कभी भी आप वृक्ष लगा लेते हैं, तो आप में एक आत्मिक प्रसन्नता होगी। कल मैंने इस बात का एक उदाहरण दिया था कि अशोक चक्रधर जी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उन्होंने एक सुंदर बात कही कि मैं दिल्ली के उस कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ पर पहले कोई वृक्ष नहीं हुआ, लेकिन आज कई सैकड़ों वृक्ष उन्होंने उन कॉलोनी में लगवा करके एक प्रसन्नता जाहिर की और कहा अब मुझे उस कॉलोनी से बाहर जाने में कोई भी रुचि नहीं है, चाहे इसमें हमारे सीमित स्थान हो या कोई भी अवस्था हो, लेकिन हम उन बच्चों के बीच से नहीं जाना चाहते। तो आदरणीय, अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाइए, क्योंकि मरने पर भी हमें एक वृक्ष की आवश्यकता होती है और जीवन में भी एक वृक्ष की आवश्यकता होती है। जल ही जीवन है और वृक्ष ही जीवन है। तो आज की इस कार्यशाला में हमने अपने विचार जो रखे, उसका उद्देश्य है जल और पौधारोपण, वृक्षारोपण है, विषय रखा है। आप सब आमंत्रित हैं। आप ऑनलाइन में अपने किसी भी स्थान से, जहाँ से भी आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट का अपना विचार कोई देना हो। अगर आपको देने की, लिखने की स्थिति है तो आप लिख सकते हैं। किसी और के मस्तिष्क में नहीं लिख सकते, आप अपने मस्तिष्क में लिखिए, अपने फेसबुक पे लिखिए, अपनी एक कॉपी पे लिखिए, अपने घर के किसी भी जगह पर लिखिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। और यही अभिनंदन सजग नागरिक सम्मान का है। हम किसी को अभिनंदन नहीं करने जा रहे हैं, किसी को पुरस्कृत करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पुरस्कार के लिए आपको सम्मानित अवश्य करना चाहेंगे कि आप अभिनंदनीय हैं। अगर आप में परिवर्तन आता है तो आप अपने जीवन को सुधार करके समाज से जोड़ सकें, और समाज से जोड़ने में आपने अपने साहित्य को, क्योंकि इस समूह में हमने उन सब लोगों को लिया है जो एग्जीक्यूटिव क्लास के हों, चाहे समाज के छोटे क्लास के हों, छोटे दर्जे के हों, छोटे कर्मचारी हों, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे कोई भी हो, जीवन तो उन्हीं का है। और उन्होंने अगर अपने में बदलाव किया है तो हमारी इस योजना का, हमारे इस कार्यक्रम का एक सफल प्रयोग आप तक पहुंच रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस समाज में इस जागरूकता अभियान के लिए आपका अभिनंदन है, आपका आमंत्रण है। आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम, मेरी लकीरें, मेरी कविताएं में ऐसी बातें क्यों आ रही। लोगों के सामान्य तौर पर साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कोई अपनी कविता सुना रहा है, कोई अपनी गज़ल सुना रहा है, कोई अपने शेर सुना रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है, कोई पुस्तक बता रहा है। तो हमने वो लक्ष्य रखा है कि वो समाज के वो वर्ग जो पढ़े लिखे हैं, जो कि साहित्य से जुड़े हैं, उन तक यह बात पहुंचाई जाए, तो शायद वे आगे फिर ऐसी बात उनके मुख से और जगहों पर निकलेगी। और मैं अपेक्षा करता हूँ और जगहों पर पहुँचे बात। इन्हीं शब्दों के साथ आज की एक रचना को, जो मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्य समूह है, उसमें से हमने ऐसे विषय रखे हैं: पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, शिक्षा, नारी शिक्षा, कृषि और हमारे वीर जवान, हमारे भारत के सम्माननीय लोग, और दूसरा
आपका सड़क सुरक्षा, नारी शिक्षा, इसके अलावा परिवार का बचाने का जो आयोजन है वो मुख्य तौर पर हमने अपने इस कार्यक्रम में चलाया है। इसका नाम है सजग नागरिक समाज। क्योंकि नशा मुक्ति से जब हम अपने परिवार को बचा लेते हैं तो हम अपनी बीमारियों से बच जाते हैं। 2 लाइनें जिस तरह से हमने लिखी वैसे आप भी लिखिए। सिगरेट की एक फूंक के पीछे अपना दिल जलाते हैं हम। सिगरेट की एक फूंक के पीछे अपना दिल जलाते हैं हम। अपने ही पैसे से अपनी बीमारी का सामान ले आते हैं। अपने ही पैसे से अपनी बीमारी का सामान ले आते हैं। ऐसी रचनाओं को हमने लिख करके जब समाज में पुस्तकों में लिखा है तो वो पुस्तकें आज आपके पास पहुंच रही हैं। आप उनको अध्ययन कीजिए और समाज में इस जागरूकता अभियान में हमारा सहयोग कीजिए। हमारे लक्ष्य को पूरा करने में आपका जो हाथ है वो आपका ही अपना हाथ है, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। और उसी तरह से पैमाना और सड़क सुरक्षा अभियान के लिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा अभियान हमारा एक ऐसा लक्ष्य है जिसपे कि हम आपसे कह नहीं सकते कितनी ही दुर्घटनाएं आज समाज वार में आ रही हैं। कहीं डंपर टकरा गया, 40 लोग मर गए। कहीं बस जल गई, वहाँ पर कुछ लोग आहत हो गए। ये सब सर अखबार की न्यूज़ हैं। कितना विश्वास किया जाए, कितना नहीं किया जाए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकें। सुरक्षित होकर वाहन चलाएं, सुरक्षित होकर घर जाएं, क्योंकि हमारा परिवार हमारी प्रतीक्षा करता है। हमारा परिवार अगर बचेगा तो हमारा जीवन भी अच्छे ढंग से कटेगा। तो ऐसी रचनाओं इसमें निकला है, सावधान डंपर टोला ट्रक से बचकर रहें। क्योंकि डंपर टोला ट्रक ऐसे बेतुकी तरह से चलते हैं सड़कों पर कि हम अपने को बचा नहीं पाते और दुर्घटना के काल में अनावश्यक रूप से चले जाते हैं। तो जब ऐसी रचनाएं, ऐसे ये समाचार पढ़ने को आते हैं तो मन द्रवित हो जाता है और हम अपने अभियान को इस तरह से जोड़ करके आपके सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, हेलमेट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस रचना को पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। इस रचना का नाम है जीवन ज्योति पर्यावरण। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर पेड़ लगाएं जो है जीवन का आधार। प्रकृति पौध सुंदर जलवायु से जीवन को स्वस्थ बनाएं। निहित स्वार्थ में हम पेड़ों को वन से नहीं हटाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का आधार। हरित क्रांति में पौध लगा जन जीवन खुशहाल बनाएं। पर्यावरण को करो सुरक्षा और पौधों को खूब लगाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है आधार, जो है जीवन। तो जीवन में वृक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जीवन का संतुलन देता है। और आप एक वृक्ष अवश्य जीवन में लगाएं और फिर देखें उसमें कितनी प्रसन्नता। हमने तो कितने ही फलों के वृक्ष लगाए लखनऊ में, और आज वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन फल तो बच्चों ने खाए, हमने भी खाए, क्योंकि हमें प्रसन्नता है कि हमने एक वृक्ष लगाया। इसी तरह जल रक्षण। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर जल बचाएं जो जीवन का आधार। जल है जीवन, जल ही जीवन का आधार। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। पेय जल अब व्यर्थ न जाए, यही तो एक संकल्प है। पेय जल अब व्यर्थ न जाए, रोग इसे नीर बचाएं। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का भार। पेयजल की करें सुरक्षा, व्यर्थ नाली में न बहाएं। जल है जीवन, जल है जीवन, जीवन है जीवन। तो ऐसी रचनाएं, ये रचनाएं आपको इस पृष्ठ पर मिलेंगी। पृष्ठ संख्या है 40-39। आप भी इस पुस्तक को अगर प्राप्त कर चुके हों तो, और जिन लोगों ने इस पुस्तक को प्राप्त नहीं किया है वो अपना पता हमें अवश्य दें। हम इस पुस्तक को भेजने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी लकीरें मेरी कविताएं इस आज के इस अंक में आपको अपने जल और वृक्ष के संदर्भ में अपना विषय बताया है। आप लिखिए और आज इस जागरूकता अभियान में सम्मिलित हुए, जिसका नाम है सजग नागरिक समाज।
और सभी सम्मिलित लोगों को हम अपने प्रमाण पत्र से जरूर अभिनंदन करते हैं कि आपने ऐसे विषयों को चुना और अपनी रचनाओं में ऐसे विषयों को लाइए, पढ़े लिखिए, अपना प्रेम पत्र लिखिए, सब कुछ लिखिए, लेकिन ऐसी रचनाएं भी लिखिए जो समाज में जागरूकता दें और समाज के उस बिकने वाले साहित्य में अपनी एक प्रति ऐसी भी भेजिए जिससे कि समाज में जागरूकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे आपको अगले अंक में अगले रविवार को। आज की इस कार्यशाला का कार्यक्रम का समय सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक है। पटल पर कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने फेसबुक पर लिखिए जिससे कि लोग खुद पढ़ सकें और उसको हमेशा हमारे साथ शेयर कर दिए, जिससे कि हम आपका प्रमाणक भी जारी कर सकेंगे कि आज के कार्यक्रम में इतने लोगों ने सहभाग किया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे एक मित्र अरुण ठाकुर जी भी जो है उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पुनः मिलेंगे आपसे। जय हिंद। इस प्रकार से आज के इस अंक में जल और वृक्षारोपण पर हमारे विचार व्यक्त किए। अगले अंक में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।